बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। रिफॉर्म्स लाने में हमेशा माफियाज रुकावट बनते हैं। इस्लाहात के लिए एक मजबूत हुकूमत चाहिए। ये लोग मुज़ाहमत इसलिए कर रहे हैं कि सजा और जजा का सिस्टम बनेगा। वजीर आज़म इमरान खान का इशाइया के शुरा से खिताब, कहा कि आज विफाकी बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। 46% निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। महंगाई एक अहम इशू है और इससे गरीब आदमी मुतासिर होता है। महंगाई पर भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया गया था और इशाइये से खिताब में उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स लाने में माफियाज रुकावट बनते हैं। इस्लाहात के लिए एक मजबूत हुकूमत चाहिए और ये लोग इसलिए मुज़ाहमत कर रहे हैं कि जजा और सज़ा का सिस्टम बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इशाइये के शुरा से खिताब में कहा कि आज विफाकी बजट आसानी से मंजूर हो जाएगा। 46% निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी भी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई एक अहम इशू है और इससे गरीब मुतासिर होता है। महंगाई पर भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लेंगे। माशाल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया है। आगे अब आपको इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नज़र आती रहेंगी। जब आप चेंज लेके आते हैं तो कोई लोग जो कि सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, तो वो हर किस्म की रिफॉर्म को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम माफियाज कहते हैं। माफियाज वो होते हैं जो एक सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं करप्ट सिस्टम से, तो वो उसको अपनी प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिश करते हैं। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होती, वो उसके लिए रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। एहसास प्रोग्राम में सानिया निश्तर ने पूरा 90% सारा डेटा पाकिस्तान का इकट्ठा कर लिया है, तो हम डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। एक इशू रह गया महंगाई का, और महंगाई का बड़ा सबसे ज़्यादा तकलीफ दह इशू इसलिए है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है उससे, और वो भी खाने पीने की चीज़ों में। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहा है। इसके अंदर भी हमने कई चीज़ें सीखी हैं और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बजट पास होने के लिए पुरुम्मीद हैं। PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में अरकान की कमी का नोटिस ले लिया गया। परवेज़ खटक और आमिर डोगर से तफसीलात भी तलब कर ली। अरकान को आज कौमी असम्बली के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की बजट पास कराने के लिए सरतोड़ कोशिशें। PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया। अरकान को कौमी असम्बली के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा समेत सीनियर अरकान के इशाइये में अदम शिरकत। वज़ीर आज़म ने इशाइये में हाजिर अरकान की कमी का नोटिस ले लिया। इस हवाले से परवेज़ खटक और आमिर डोगर से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने आमिर डोगर को हिदायत की कि कौमी असम्बली में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के बावजूद ज़बरदस्त बजट दिया है, बजट पास हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जब से वज़ीर आज़म बने हैं 10 मरतबा बाहर खाना खाया है, इसमें से भी 3 मरतबा अरकान असम्बली के साथ खाना खाया। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं और रहेंगे। ट्रेडिशन हमेशा से रही है, जब बजट का एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर डिनर करता है, नॉर्मल ये सिचुएशन है, और इत्तेहादी साथ रहेंगे, कोई इशू नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान मसाइल से निकल रहा है, मसाइल हल करेंगे। सारी असम्बली शरीक थी और सब लोग शरीक थे, और इमरान खान ने कहा कि हम मसाइल से निकल रहे हैं और निकलेंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अरकान से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइये के दौरान अरकान पार्लियामेंट की तरह तरह की पकवानों से तवाज़ु की गई। उन्हें मटन कोरमा, कबाब, बिरयानी, पालक पेश किया गया, जब गुलाब जामुन से मुंह भी मिठाया गया। खाओ पियो मजे उड़ाओ, आज कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाओ। वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइये में अरकान पार्लियामेंट की मज़ेदार पकवानों से तवाज़ु। अरकान पार्लियामेंट को मटन कोरमा, कबाब, बिरयानी, पालक पेश की गई। इशाइये से वापस पर अरकान खाने की तारीफ करते रहे। अच्छा था खाना, खाने में मटन था, मटन कोरमा था, सीख कबाब थे, पालक थी, इस तरीके से बिरयानी थी, डेजर्ट में भी 2 चीज़ें थी। इशाइया हो और उसमें मीठा ना हो, ये कैसे हो सकता है? अरकान का गुलाब जामुन से मुंह मीठा कराया गया। मीठे में क्या था? मीठे में गुलाब जामुन और
अरकान कौमी असम्बली के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने और बजट पास कराने के लिए पुरअज़्म थे। ऑपोजिशन खुद तितर बितर है, पीडीएम चली गई है, नून लीग का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो गया है। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की इशाइये के बाद गुफ्तगू, बोले ये लोग आपस में लड़कर ही खत्म हो गए हैं। ऑपोजिशन छुई मुई ऑपोजिशन बन गई है। ये लोग ब्लैकमेल करते, एनआरओ मांगते और नैब ऑर्डिनेंस के 38 में से 34 शिकों में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। हम ओवरसीज को इलेक्शन में वोटिंग के हक के साथ साथ इलेक्शन लड़ने का भी हक देंगे। जो है वो तो खुद तितर बितर हो गया ना। पीडीएम चली गई, मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, तो वो तो खैर आपस में ही लड़ मड़ के इधर उधर ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी कोई फिक्र नहीं है। ये अपोजिशन, ये जो छुई मुई अपोजिशन है, ये इनको अपने मफादात से इंटरेस्ट है। ये हर चीज़ के अंदर ब्लैकमेल करते हैं, हर चीज़ के अंदर एनआरओ मांगते हैं, हर चीज़ के अंदर नैब ऑर्डिनेंस के 38 में से 34 शिकों में तब्दीली चाहते हैं। हर फोरम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। हम तो चाहते हैं कि ओवरसीज़ को यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हो, और वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो उनकी चॉइस हो, वो क्या करते हैं कि आपने गिव अप करनी है अपनी दूसरी नेशनैलिटी या नहीं, और आपने इधर करना है। तो ये भी हिस्सा है उसका। ओवरसीज़ को तो जितनी पार्टी से ये मुल्क चलाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका बहुत बड़ा किरदार है, हर एतबार से उन्हें रही। बिलावल भुट्टो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल रोक कर बैठे हैं। सहाफ़ियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा हुकूमती बिल इजहार राय की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है। ऐसा कानून न लाया जाए जो इजहार राय की आज़ादी का कत्लेआम करे। शाज़िया मरी का रद्द अमल, कहा हुकूमत की सहाफ़ियों को सिक्योरिटी देने की नीयत ही नहीं। पाकिस्तान की सहाफती तारीख में सहाफियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। ये रिकॉर्ड 39 हमलों में 32 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून के दौर में 18 हमले हुए, जिनमें 14 सहाफी अपनी जान की बाजी हार गए, और पीटीआई के दौर में 8 हमले हुए हैं। सहाफियों की तनख्वाहों के और फाइनेंशियल मामले हैं वो तो अपनी जगह हैं, उनके चूल्हे बुझे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफी हैं उनको पार्क्स के अंदर गोलियां मारी जा रही हैं, दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर असॉल्ट्स हो रही हैं। और ये मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट आई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और फ्रीडम ऑफ प्रेस की, उसके अंदर पिछले 1 साल में 140 से ज्यादा असॉल्ट और हरासमेंट और मर्डर अटेम्प्ट्स हुई हैं सहाफियों के ऊपर, लेकिन वजारत अभी तक एक मुसवदा बना हुआ है। एक बिल के हवाले से सर, वो बिल बिल्कुल 11-12 बरस की बड़ी मेहनत के बाद एक बिल है जो आया है, जिसको अपोजिशन कंप्लीटली सपोर्ट करती है, मगर अपोजिशन ये चाहती है, ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे इस बिल का ताल्लुक है, वो ये चाहते हैं कि इस बिल पर थ्रेडबेयर डिस्कशन हो। सिंध में 37,000 नए असातिज़ा की भर्ती की जाएगी। असातिज़ा की ट्रेनिंग के 29 इंस्टीट्यूट हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तालीम के शोबे में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी खत्म कर दी है। साल में 1 मरतबा ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल हो सकेगा। जो टीचर जिस पोस्ट पर भर्ती होगा वो उसी पर रिटायर होगा। असातिज़ा अपनी मर्जी की पोस्टिंग नहीं करवा सकेगा। 37,000 से ज़्यादा टीचर्स हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्लान था वो ये था कि ये टीचर्स हम 3 सालों में भर्ती करेंगे फेजेस में, लेकिन जब हमने इसमें मज़ीद काम किया तो हमने इसको चेंज किया और 1 साल में किया, इसलिए कि हर साल हमारे सिस्टम से कोई 3 से 4,000 टीचर्स निकल रहे हैं, रिटायरमेंट हो रही है, किसी और वजह से निकल रहे हैं सिस्टम से। तो अगर हम ये 3 बरसों में करते, एक बरस अगर 10,000 करते तो अगले बरस फिर वो 4,000 मजीद उसमें से कम हो जाने थे। हमने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए चलाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएंगे। हमने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव किया, और अब 1 जुलाई से उस पॉलिसी पर अमल दरामद जो है वो तालीम जो मुतासर हो जाती थी ट्रांसफ़र की वजह से वो नहीं होगी, और टीचर्स अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो तबादले नहीं करवा सकेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं टीचर जाएगा।